हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आप सबको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। तो मैं आज अपने बारे में बातें करने आई हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँगी जो मेरी हमेशा की इंस्पिरेंस रहती है। आप पता नहीं मैं क्या बोल रही तो वो रहती है। तो मैं वो बताऊँगी कि मेरे साथ अक्सर होता क्या है। होता ये है कि जब भी कोई घर में प्रोग्राम होता है या परिवार में प्रोग्राम होता है तो शादी बोली मैं, प्रोग्राम से पहले की अगर बात करूं तो चीज़ों को लेकर मैं दुखी हो जाती हूँ। मेरे पास ये नहीं है, ये सामान लेना चाहिए था, ये सामान नहीं है, वो चीज़ें, ये चीज़ें, ऐसे करके उस चीज़ को लेकर मैं दुखी हो जाती हूँ। चाहे मेरी पर्सनल चीज़ों को लेकर या बच्चों की चीज़ों को लेकर मैं दुखी रहती हूँ। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद मैं बातों को लेकर दुखी हो जाती हूँ कि इसने ये बातें बोली या मेरी सासू ने वहाँ जाके इंसल्ट किया या घर में ये नहीं बोलना चाहिए था उसको, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सी चीज़ें। तो मैं उस चीज़ से दुखी हो जाती हूँ प्रोग्राम के बाद। तो जैसे कि मैंने बताया था परिवार में प्रोग्राम में मेरे को लग रहा है मैंने बताया। तो परिवार में प्रोग्राम था। राजस्थान की भाषा में अगर बताई जाए तो दसोटन बोलते हैं। बच्चे होने के बाद में लड़का लड़की जिसका भी इच्छा हो उसी के अनुसार कुआं पूजन करते हैं। उसको दसोटन बोलते हैं। तो वही चीज़ें हो रही थी प्रोग्राम में। तो सब कुछ शुरू में तो सही चला, सब कुछ अच्छा से चला। मेरी तीनों ननद भी आई थी, हस्बैंड को भी मतलब इनविटेशन तो दिया गया था पर हस्बैंड नहीं आए क्योंकि उसका काम चल रहा है, बिजी शेड्यूल है। और मतलब वो सफ़र आना जाना जितना नहीं वही है, सफ़र आना जाना समय निकल जाएगा 2-3 दिन का। तो मेरे पास अभी काम है, ऐसे करके वो आया नहीं। उसको भी वैसे तो बताया गया था कि आइएगा, ये चीज़ें। और सॉरी, खुला माहौल है, खुला जगह है तो सब कुछ सुनना पड़ता है। और मैं जैसे सुनती हूँ प्लीज़ आप लोग भी वैसे ही सुन लिया कीजिए। तो यही है ना। मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मेरी तीनों ननद आई थी। मेरी तीनों ननद आई थी ऐसे करके। तो प्रोग्राम था तो सुबह पहले दिन भी नहीं गई। कपड़ा वगैरह दिखाते हैं ना राजस्थान में, जिसको दिखावा बोलते हैं राजस्थान की भाषा में। तो पहले दिन भी नहीं गई मैं दिखावा देखने के लिए। मेरी सासू माँ लेके नहीं गई। एक बार बोली तू घर में रह जा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फ़ोन करके बुला लूँगी, तू आ जाना, ऐसे करके। पहले दिन भी नहीं गई। कल मेरे ननद लोग के साथ भी नहीं गई। वो लोग तो बोली चलो चलो, पर मेरी सासू माँ मना कर दी कि क्या करेगी वहाँ जाके, ऐसे करके परेशान हो जाएगी, धूप में बैठे रहेगी, वैसे वैसे करके गर्मी में बैठे रहेगी, ऐसे करके धूप में तो बैठने नहीं दे। धूप की बात क्या है, सुविधा सब अपना रखते हैं। अगर किसी को बुला रहे हैं, सारे मेहमानों को बुला रहे तो उसी के अनुसार सुविधा भी करते हैं लोग। तो बोली गर्मी में कहाँ बैठेगी वगैरह वगैरह, नहीं बुलाई। 4 बजे के टाइम पे जब कुआं पूजन के लिए निकलती है ना वो बच्ची की माँ, नई बच्ची की माँ, उससे थोड़ा देर पहले पहले फ़ोन करके बुला ली। तो मैं तैयार होके चल गई, ऐसे करके तैयार होके चल गई, प्रोग्राम देख ली। फिर कुआं पूजन के बाद में खाना चालू हो गया, खाना वगैरह खा के शाम को आ गए। तो मेरी बड़ी वाली ननद वो पहले निकल गई, बीच वाली थोड़ी देर के बाद निकल गई, और छोटी वाली के पास बाइक लेके आई थी साधन, तो वो लेट गई। तो जैसे कि भतीजी को पैसे देके जाते हैं, शायद देते हैं। तो शायद छोटी वाली बुआ जी, ये जो मेरी ननद अपनी मेरी बेटी को पैसे देके जा रही थी, ऐसे करके निकलने के टाइम पे। तो मेरे को बोल रही थी तू गाय को पानी पिला दे, तू गाय को पानी पिला दे, लेट हो गया, ऐसे करके।
तो मैं बोली पिला देंगे तो क्या हो गया, पिला देंगे तो क्या हो गया, लेट ही हो गया ना, तो पिला देंगे थोड़ा देर बाद, दीदी लोग को जाने दीजिए ऐसे करके। तो मैं पीछे पीछे निकल रही थी और मेरी सासू माँ मेरी ननद के साथ निकल रही थी, तो मैं थोड़ा लेट ही गई, कुछ ही लेट ही गई, मतलब वो लोग वहाँ पे खड़ी रही तो बात कर रही थी, क्या कर रही थी मेरे को नहीं मालूम। तो शायद अपनी भतीजी को पैसे दे के जा रही थी मेरी ननद। तो फिर वो मेरी सासू माँ ले ली, सासू माँ ले ली, तो शायद वो बोल रही थी कि तू तेरी मम्मी को दे दे या उसकी माँ ले लेगी ऐसे करके, तू क्यों ले रही है। मेरे को नहीं मालूम क्या बातें चल रही थी क्या नहीं बातें चल रही थी, पर इतनी सुनी कि मेरी सासू माँ बोल रही हर चीज़ मैं करती हूँ, बच्चे की जो भी खाने पीने का चीज़ मैं ला के देती हूँ वगैरह वगैरह करके। फिर मैं पहुँच गई तो मैं पूछी क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मेरी सासू माँ बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी ननद बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके फिर दोनों चुप हो गए। बात दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया, तो कोई बात नहीं, मैं भी चुप हो गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मेरी बेटी का पैसे लेने का मेरे को हक नहीं है, या जानने का कोई हक नहीं है मेरे को। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ जानने चाह रही हूँ। और यही है, कभी ना कभी दुखी हो जाते हैं कोई चीज़ को लेकर, कोई बात को लेकर, प्रोग्राम के टाइम पे, ऐसे प्रोग्राम के टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं गलत हूँ या मेरे परिवार के लोग गलत हैं, या क्या है या गलत हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग बताइए, और मेरी बेटी की जो बात करी है मैं, कि वो जानना जरूरी नहीं है क्या, ऐसे करके। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा रही प्लीज़, और कमेंट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से रहिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।